हरि ओम तत्सत। ऐसे तो श्रीमद् भागवत गीता का 18 का 18वां अध्याय अपने आप में दिव्य है, लेकिन हम चौथे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं जिसे दिव्य ज्ञान के नाम से जाना जाता है। यह अद्भुत है, समझें। भगवान इसमें अर्जुन को कहते हैं कि जब जब और जहाँ भी धर्म का पतन होगा वहाँ धर्म की रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूँ। भक्तों के उद्धार के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान अर्जुन को बोध कराते हुए कहते हैं कि तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, लेकिन आपको इसका स्मरण नहीं है। जबकि मैं जन्मा और अविनाशी हूँ, फिर भी समस्त जीवों का स्वामी हूँ। इसलिए प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। बहुत ही गूढ़ बात कह रहे हैं भगवान यहाँ पर। भगवान हर युग में किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं धर्म की रक्षा के लिए, और जो योगी जन नहीं हैं, जो ध्यान योग आदि में लीन नहीं रहते हैं, उन्हें अपने जन्मों का बोध नहीं रहता है। परमात्मा को तो सब पता है, और परमात्मा के जो शिष्य हैं उन्हें भी पता है, और जिन्हें गूढ़ रहस्य पता है उन्हें भी इस बात का बोध होता है। लेकिन आम जन जो इंद्रियातीत सुखों में खोया रहता है, उन्हें ये सब बात का कोई तकाजा नहीं रहता कि वो बार बार जन्म लिया है, वो क्यों जन्म लिया है, उसके जीवन का क्या उद्देश्य है। भगवान ने चौथे अध्याय में ही बताया है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसे समझने के लिए मन को स्थिर करके समझना पड़ेगा। क्या कहते हैं भगवान? जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। जी हाँ, जो ज्ञानी पुरुष होंगे वह मन तथा बुद्धि से कार्य करेंगे। अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को वह त्याग देते हैं और केवल शरीर निर्वाह के लिए वह कर्म करते हैं। इस तरह से कार्य करने वाला व्यक्ति पाप रूपी फलों से कभी कदापि प्रभावित नहीं होता है। लेकिन जो नाना प्रकार के आडंबर रचाने वाले हैं, जिन्हें नाना प्रकार के सुखों की आसक्ति रहती है, उनके लिए पाप तो महापाप ही रहता है। उनके लिए कहीं से भी पाप रूपी फल से बचने का कोई संसाधन नहीं प्राप्त होता है। मन के सभी दुष्ट प्रभाव से दूर रहते हुए, सभी द्वंद्व से मुक्त रहते हुए, ईर्ष्या से दूर रहकर, असफलता दोनों में स्थिर रह करके जो कार्य करता हुआ आगे बढ़ता है, वो कभी नहीं बंधता है। जो भगवान की शरणागति में रहता है, जो भगवान धाम की प्राप्ति में अपने जीवन को लगाता है, जिसका मन, क्रम, वचन सब भगवान के लिए होता है, वह विशुद्ध ब्रह्मचार्य को धारण करने वाला, वह ज्ञानी जप तप पूजा पाठ यज्ञ होम हवन यानी कि देवताओं की तरह जीवन को जीता है। वह जानता है द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, अतः अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है, और जो दिव्य ज्ञान को जानता है वह सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 34 में कहते हैं कि हे पार्थ, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। सच बात है ना? वे गुरुजन जिन्होंने सत्य का ज्ञान दर्शन किया है, वे पारस पत्थर से भी
महान है, क्योंकि पारस पत्थर अपने जैसा एक और पारस नहीं उत्पन्न कर सकता, लेकिन गुरु अपने गूढ़ ज्ञान से शिष्य को गुरुत्व प्रदान करता है, अपने से श्रेष्ठ गुरु जैसा बनाने में सफलता हासिल करता है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त वत्सल दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करके वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है, जिससे वह संसार को कुछ देय स्वरूप होता है। आत्मा तथा परमात्मा के संबंध को जो जान जाता है वह महान है। भगवान ने इस संबंध को यहाँ अग्नि का दर्जा दिया है। इसे ज्ञान रूपी अग्नि कहा है। ज्ञान रूपी अग्नि ऐसा तत्व है जो भौतिक कर्म के समस्त फलाफल को जलाकर भस्म कर डालती है। आपसे ज्ञात अज्ञात जितने भी पाप हुए हैं, यदि आपको बोध हो जाए, आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने समस्त पाप कर्मों के फलों को यहीं इसी युग में जलाकर भस्म कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक तत्व है इंद्रियों पर वशीकरण होना, शास्त्र के सम्मत होना, शास्त्र के विरुद्ध नहीं जाना। जो व्यक्ति शास्त्र के विरुद्ध जाता है, नैतिकता के विरुद्ध जाता है, मानवता के विरुद्ध जाता है, वह निश्चित ही इस लोक में तो छोड़ो, परलोक में भी दुख ही भोगता है। क्षणिक भौतिक सुख के लिए यदि कोई इतराता है अज्ञानतावश, उसका पतन बहुत जल्दी होता है, उसका दुख, उसका अंत दुर्दांत होता है। इसलिए ज्ञान के सागर में हिचकोले लगाना चाहिए, न कि अज्ञानता में, मूढ़ता में, अंधकार में रहना। इसलिए हमेशा ज्ञान में, दिव्य ज्ञान में लीन रहो। श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय के 42वें अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठ रहे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। स्पष्ट है कि जो अज्ञानता है तुम्हारे अंदर, उससे दूर करो, गुरु की शरण में जाओ, ज्ञान को प्राप्त करो, और ज्ञान को प्राप्त करके बुद्धिमता का प्रयोग करते हुए योग से समन्वित होकर धर्म के पथ पर शास्त्र के अनुरूप चलने का प्रयास करो और सत्य को समझते हुए जीवन को जियो। कभी कोई कष्ट नहीं होगा, कभी कोई दुख नहीं होगा, कभी किसी भी प्रकार का अशांति नहीं रहेगा। प्रयास तो करो। धर्म के पथ पर चलते हुए आपको नाना प्रकार के उपद्रवों का सामना करना पड़ सकता है। याद रखिएगा, जब आप अपने मन पर, वचन पर, इंद्रियों पर वश कर लेते हैं, तब आप पर किसी भी प्रकार का प्रभुत्व ख्यापित नहीं हो सकता है। चाहे वो कितना ही महाबली क्यों ना हो, आपके पास में ईश्वरीय सत्ता इस प्रकार से रहती है कि आप उन दुष्टों का संहार कर सकते हैं, आप हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपने आप पर, अपने मन पर काबू रखते हुए, आत्मा के साथ संवाद करते हुए जीवन को जीने की चेष्टा कीजिए। आप अवश्य अपने जीवन के मूलभूत तत्व को समझेंगे और जीवन को जीवंत प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद। महादेव शंभो। हरि ओम तत्सत।